तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो आज है गाइस, आपको जैसे कि पता है कि आज हमारे यहाँ हाथी पूजन की पूजा है और मैं भी सामान लेने जा रहा हूँ। सब उठ चुके हैं, गुल्लो बाहर खेल रही है मेरी मम्मी के घर पे। अभी मुझे सामान लेने जाना है बाहर, पूजा का खाने पीने का, दूध वगैरह लेने जाना है। और ये मैडम देखो क्या हो रहा है। पानी आ रहा है, बोतल भर के रख रही हूँ। जब पानी भरती रहती है, काम करूंगी फिर नहाने जाऊंगी जल्दी। इसकी जिंदगी पानी में ही जाएगी, पता नहीं क्यों। जब देखो जब किचन 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 में ही रहना। यहीं एक बिस्तर करवा लूं तेरा यहाँ पे, यहीं सो आकर यहीं काम करके बाहर भेज दिया अगर मेरे को सारा सामान। पानी कौन भरेगा? तो तेरा पर्सनली एक रूम है ना, ये 9x10 का हो गया, छोटा सा। इसमें ही रहना पड़ता है मुझे। वही तो। कल मैं सामान लेके आया था गाइस, तो मैंने मंदिर भी यहाँ लगा लिया है। बताना कैसा लग रहा है। अभी क्या है कि मेरे पास अभी ड्रिल मशीन नहीं है, मैं ड्रिल मशीन मैंने मंगवाई है, तो आज आ जाएगी शाम तक। तो मैं वहाँ दीवार जो दिख रही है ना आपको, वहाँ कीले हैंग करके मंदिर में डायरेक्ट वहीं शिफ्ट कर दूंगा। अभी तो फिलहाल जगह नहीं थी, तो इसलिए फ्रिज के ऊपर रख दिया है मैंने। बाकी अंदर का तो साफ हो गया है, बस झाड़ू रह गई है। गाइस, मैंने सोचा काम करते करते मस्ती भी तो ज़रूरी है ना। आखिर इतनी बोरिंग लाइफ तो अभी हुई नहीं है कि हम लोग मस्ती नहीं कर सकते। तो लाइफ को फुल एंजॉय करते हुए काम करना चाहिए। तो मैं तो भाई सब ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि फुल मस्ती मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे बहुत मस्ती पसंद है, बहुत गेम वगैरह पसंद है। सो हाय गाइस, आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक पूजन की हार्दिक 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 शुभकामनाएं। और जो भी लेडीज़ रखती होंगी उन्हें पता ही होगा इस पूजा का महत्व है। तो यहाँ मैं भी रखती हूँ, मुझे 2 से 3 ईयर हो चुका है इस व्रत को रखते रखते। और ये व्रत क्यों रखा जाता है, ये बताते हैं। पूरा व्रत गणेश जी के ऊपर है, तो बहुत अच्छा होता है इस व्रत को करने से। तो हम इस व्रत को ज़रूर करेंगे, और आप लोग भी करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अभी फ़िलहाल मेरा काम वगैरह तो हो गया है, मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। उसके बाद मुझे खाना वगैरह की तैयारी भी करनी है, तो मैं मिलती हूँ आपसे नहाने के बाद। तो गाइस, ये आ चुके हैं सामान लेकर। ये देखो इतना सारा सामान लेके आ गया, ये अभी अभी का सामान है। तो चलो फिर मैं जल्दी से आती हूँ नहाकर, उसके बाद हम लोग करेंगे खाने की तैयारी। तो फिर देखते हैं क्या क्या बना रहे हैं। तो भाई यहाँ मेरा नहाना वगैरह तो हो गया, उसके बाद मैंने करी थी खाने की तैयारी। तो यहाँ फिलहाल हो रही है मेरी खीर, क्योंकि खीर में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने सबसे पहले चढ़ा दी थी खीर, उसके बाद मैं आलू वगैरह काट रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आलू और मटर की सब्जी और पूरी। तो आप लोग क्या क्या बना रहे हो? तो मैं तो यही बना रही हूँ। तो उसके बाद मैं तैयारी करूँगी बाकी पूजा वगैरह की। अभी फ़िलहाल मैं खाना बना के रख देती हूँ, तो आपसे मिलते हैं खाना बनाने के बाद। ये बना रही हैं, ये होते हैं उनके गहने, जो भी है वो इस तरीके से बनते हैं। मम्मी ऐसे ये काहे के लिए पूजा रहती है वैसे? अष्टमी पूजन है। ये क्या बन रहा है वैसे? गहने। अच्छा, अब ये बाकी क्या क्या रेडी हो गया है? रेडी हो गई है। मीठे पुए बनेंगे। ये अभी मीठे पुए बनेंगे, गुड़ को गलाने के लिए रख दिया है। अभी आटा गूंदेगा, सब्जी रेडी हो रही है। और क्या कहना चाहेगी भैया तू? ये नमक, और ये मैं। क्या बन रहा है शिवानी? पूरी। पूरी तो कम लग रही है, बेड़े ही ज्यादा लग रही है। क्यों? ये भी फ्राई करने हैं ऐसे, पूजा में चढ़ेगा। बेड़ा ही क्यों लग रही हो? नहीं लग रही तो क्या लग रही है? बेड़ी लग रही है ना, फूली फूली सी। तो फूली होती है। गाइस कमेंट में बताना आपको क्या लग रहा है, ये बेड़ी ही लग रही है या पूरी लग रही है? पूरी ही है वो, ठीक है। सब्जी बन गई। इन मैडम को भी देख लो जरा, हाय कर दो बेटू, हाय। तो गाइस, यहाँ आप देख सकते हो कि अक्षु के पापा क्या कर रहे हैं। वो मेरी मेहंदी लगा रहे हैं, क्योंकि मैंने रात में मेहंदी नहीं लगाई थी। और मेहंदी ज़रूरी होता है लगाना, चाहे थोड़ी सी लगाओ या फिर कैसी भी लगाओ। तो यहाँ वो लगा रहे थे मेहंदी। उसके बाद मैं हो जाती हूँ रेडी, तो मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए।
तो मैं पूजा कर रही हूँ, बगल में दीदी रहती है उनके घर पे, क्योंकि हम लोग सब साथ में करने वाले हैं। तो यहाँ मैं पहुँच जाती हूँ जल्दी से तैयार वगैरह होकर। और काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे हम लोग। पूजा कितना भी जल्दी करने की सोचो, पर वो 3, 4, 5 तो मैक्सिमम है ही कि बज ही जाते हैं। कितना भी जल्दी करो पर वो ये टाइमिंग तो है ही फिक्स। तो हम लोग यही बातें कर रहे थे, उसके बाद हम लोग करने लग जाते हैं पूजा। तो यहाँ वो मुझे बताते जा रही थी, तो मैं करते जा रही थी, क्योंकि उनने पूजा कर ली थी, उसके बाद मैं कर रही हूँ। तो यहाँ मेरा होम वगैरह सब कुछ हो गया था। और लक्ष्मी मैया भी मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थी जो वो आई। तो एक मेन चीज़ यही होता है होम में कि जब तक मैया नहीं आती तब तक ऐसा लगा रहता है कि कोई गलती तो नहीं हो गई पूजा में, कुछ चीज़ ऐसी गलत तो नहीं हो गई। तो पर ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पे मैया बहुत अच्छे से आई। और यहाँ पे हम लोग सुन रहे हैं कथा, क्योंकि कथा सबसे ज़्यादा मेन होती है। जब तक कथा नहीं सुनेंगे तो हम व्रत भी नहीं खोल सकते हैं। और यहाँ पर क्या हुआ गाइस हम लोगों के साथ कि यहाँ पर पंडितानी आने वाली थी हम लोगों को कथा सुनाने के लिए, पर वो अचानक नहीं आ पाई। तो मैं यहाँ मम्मी सुना रही है हमें। के चारों ओर राजा स्वयं अपना घोड़ा अड़ाकर खड़ा हो गया। देवी राजा से ही निकलकर भाग गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ, घोड़े को चाबुक से मारता हुआ उसका पीछा करने लगा। पीछा करते करते वह सिंह व्याध आदि हिंसक जीव। तो गाइस यहाँ पर पूजा तो बहुत अच्छे से हो गई थी, बहुत ही अच्छे से हुई सारी पूजाएं। और उसके बाद मैं आ जाती हूँ घर पर, यहाँ सब लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए। वहाँ पर मैंने बड़ों का आशीर्वाद ले लिया था, उसके बाद मैं ले दी हूँ अपने हबी का आशीर्वाद। तो यहाँ फिर लग गई थी हम लोगों की थाली, क्योंकि फिर खाना खा सकते हैं उसकी पूजा के बाद। और जब तक पूजा के बाद कथा नहीं सुन लोगे उससे पहले खाना नहीं खाया जा सकता। तो कथा सुनने के बाद खाना खाते हैं। तो यहाँ कथा वगैरह भी हम लोगों ने सुन ली थी। उसके बाद हम दोनों खा रहे हैं खाना, क्योंकि उन्होंने भी नहीं खाया था। तो ये मुझे खाना खिला रहे हैं। उसके बाद व्रत तो खुल गया था। तो गाइस यहाँ पूजा वगैरह तो सब कुछ हो गई है और मैंने खाना भी खा लिया, व्रत भी खोल लिया है। तो ये मैंने साड़ी पहनी हुई थी, आप लोग देख सकते हो कैसी लग रही है। और ये कोरी साड़ी पहनना होती है, आप लोगों को पता ही होगा। निर्जला व्रत रखा जाता है तो सब कुछ सुहागन के लिए कोरा ही होता है। तो ये मैंने वैसे इस व्रत के लिए तो नहीं रखी थी, पर मेरे पास यही कोरी थी तो मैंने सोचा इसी को पहन ली जाए। और एक साड़ी और थी तो वो सही नहीं आई थी, तो उसको मैंने ऑर्डर की थी, तो उसे मैंने रिटर्न कर दी। तो उसे लगता है टाइम आने में, तो फिर मैंने यही पहन ली। और ये कैसी लग रही है आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं जा रही हूँ फिलहाल साड़ी को चेंज करने के लिए। इतनी जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ, मुझे निकला भी नहीं जा रहा। तो मैं जा रही हूँ, गला भी मेरा बहुत सूखता जा रहा है, क्योंकि अब जाके मैंने सुबह से अब पानी पिया है ना, तो थोड़ा थोड़ा गला भी ऐसे ही होता रहेगा। तो मैंने हल्का फुल्का ही खाना खाया था और फिर बाद में खाऊंगी। गला बहुत ज़्यादा सूख रहा, बहुत गर्मी लग रही है मुझे तो फिलहाल। तो मैं जा रही हूँ साड़ी चेंज करने के लिए, उसके बाद आपसे मिलूंगी। ओके, जब तक के लिए आप देख। तो गाइस फाइनली मैंने कपड़े चेंज कर लिए, उसके बाद अब राहत मिल रही है मुझे, वरना साड़ी में तो बहुत ज़्यादा अजीब सही लगता है। और किस किस को लगता है वो मुझे बताना। बस शौक के लिए मैं साड़ी पहन लेती हूँ, वरना मेरे पे साड़ी बिल्कुल भी नहीं जलती है और ना अच्छी लगती है। मुझे तो अच्छी लगती है वहाँ पहनना। और पहले तो ज़्यादातर मतलब होता है ना, मतलब अनकम्फर्टेबल सा लगता है, तो मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाती हूँ साड़ी में। तो मैंने जल्दी से चेंज वेंज किया, उसके बाद अब राहत मिल रही है। तो अभी मैं थोड़ी देर अक्षु को लूँगी, क्योंकि अक्षु को मैंने बिल्कुल भी नहीं लिया था। वो बहुत ज़्यादा रो रही है, बोर हो रही है। देखो मैं आपको दिखाती हूँ। बेचू, मैं बेचू ऐसे करूँगा। तो मैं अक्षु को अब निन्नू कराती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। आओ, अक्षु की कितनी प्यारी छोटी लग रही है। ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो पीछू। तो गाइस आप लोगों को अक्षु की ये चोटी कैसी लग रही है? मैंने इसकी चोटी बना दी है, दो पोनी बना दी है। वो खुद कंफ्यूज हो रही है अपने बालों को लेकर। बाबू इधर आओ, इधर आओ, बोलो कैसी लग रही है आपको? बोलो वाओ। नहीं, नो गंदी बात, बोलो वाओ। किचू तो कर दो, ये ऐसे कर दो। वाओ, बहुत प्यारी बेटी लग रही है। मम्मा को दिखाई दे, बहुत प्यारी। किसी की नज्जू ना लग जाए मेरे बच्चे को। तो गाइस आपने अक्षु को देख लिया, मैं उसके साथ ऐसे ऐसे करना मैं करते रहती हूँ कि बाद में उसको देखने के बाद मुझे खुद हंसी आती है। अभी उसके इतने बड़े बाल हुए नहीं है, पर मैंने उसकी बना दी पोनी। बहुत ही सुंदर लग रही है। जब वो सामने से देखोगे ना आप लोग, वो एकदम ऐसे पीछे जा रही है जैसे पहले अपने स्कूल टाइम पे बनाते होंगे। तो मैंने तो खूब बनाई है, मैं तो यहाँ लगा देती थी, एक इधर एक इधर। तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी चोटी, और वही मैंने आज अक्षु के बना दिए। देखो पीछे से आप। बाबू पीछे हो, उधर देखो, उधर उधर देखो, उधर
ये देख सकते हो आप इसकी पोनी। 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 10 1 2 3 10 4 कहाँ है? 4 5 6 7 8 9 और 10 कहाँ है फिर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अच्छा आपको आती है 1 2 3? आपको आती है 1 2 3? आप भी बैठोगी? बैठ जाओ। अच्छा सुनाओ 1 2। इस लड़की को ना कुछ नहीं आता, गधू है ये, गधू। तो गाइस मैंने इन दोनों के काजल लगा दिया, आप लोग देख सकते हो इनकी आई से कितनी प्यारी लग रही है। मैंने यहाँ उमंग की भी काजल लगा दिया है। कैसे लग रहे हैं कमेंट में जरूर बताना। ये प्यारी बच्ची अच्छी लग रही है कि उमंग अच्छा लग रहा है? ये गधू अच्छी लग रही है कि उमंग अच्छा लग रहा है? जल्दी से कमेंट करके जरूर बताना हमें। गाइस ये देख सकते हो इन लोगों का ऐसा गेम चल रहा है, ये ना जाने ऐसे कौन खेलता है। हाय करो बेबी, हाय अक्षु, हाय करो अक्षु, हाय तुम भी हाय करो, हाय। ये लो ऐसे खेलने में लगे। जाओ दीदी आपका छोपा है। ये देखो ये देखो ये देखो ये उधम चल रहा है ऐसे। ये मैडम जी ऐसे खेलती हैं अकेले में। मैं भी उसके साथ, मैं भी उसके साथ। अरे 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 थोड़ा मैडम जी थोड़ा शांत करो गुस्सा अपना। ओहो ताता हो गई ताता। आ जाओ तत्ता मैं ठीक कर दूं। आयो तत्ता ठीक करूं, आयो तत्ता ठीक करूं। तो गाइस मैं खा रही हूँ यहाँ पर नमकीन और अक्षु अपना नमकीन खा रही है ये घाटिया आटिया। अक्षु तो घाटिया आटिया खाती है। क्यों बेबी आप मेरी नमकीन क्यों ले रही हो? आप मेरी नमकीन ले रही हो, गंदी बात कर रही हो आप तो, गंदी बात। इधर देखो अक्षु, मम्मा को देखो, वाओ इसे चेंज कर लेती है। ये लड़के बहुत चालाक है, अपना नमकीन तो खींच नहीं रहा, देखो मेरा लेने में लगी हुई है। ये देखो बताना आइस कहाँ है? आइस, नोज, टीथ कहाँ है? टीथ, टंग कहाँ है? टंग। अक्षु अक्षु टंग कहाँ है ये तो बताओ। अच्छा नोज बता दो, नोज नोज। अभी वो इतना बिजी है कि उसे कुछ नहीं पता। म्यूजिक देख सकते हो आप मैडम जी का, ये ऑल टाइम चालू रहता है। ये म्यूजिक इनका ऑल टाइम चालू रहता है। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारी अक्षु का गाना? तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कैसा लगा ये सॉन्ग, समझ में आया कि नहीं आया वो भी बताना। आगे जाके हमारी अक्षु सिंगर बनेगी, सिंगर है ना बाबू? देखो साफ भी कर दिया, फैला भी दिया, वही है काम है इसका। खाना माना इससे होता नहीं है कुछ। ये हर खाने की चीज में अपना गेम ढूंढ लेती है, बस इसका यही है, तभी ये सबसे ज्यादा पिटती है मुझसे। हर चीज खाने की होती है पर ये उसमें भी गेम ढूंढ लेती है खाने की जगह। तो गाय ये पता नहीं क्या है, ऐसे ऐसे गेम खेलती है। ये देखना क्या है, अब नहीं करना, नहीं करो, मैं मना करूंगी मेरे पे चिल्लाएगी। क्या गेम है ये बच्चों के? क्या मिलता है करके? मतलब उल्टी नहीं आ रही तो उल्टी करवानी है उसे। आप नहीं करना, गंदी बात होती है। नो मुझे मार रही है ये। हाँ गंदी बात नहीं। तो मुझे कैसे मारने में लगी हुई है। तो गाइस यहाँ मैंने बनाए हुए पुलाव। बेटू हटो, ये देख सकते हो पुलाव आप लोग, गरम गरम है। गाइस ये रहे पुलाव और ये रही लड़की कह रही है मैं खाऊंगी, वो भी इतने गरम रखे हुए हैं इसे बिल्कुल समझ में नहीं आती है।
तो मैंने दही मंगवा लिया अक्षु के पापा से। अक्षु के पापा गए हुए हैं, तो जब तक लेकर आएंगे तो हम बाबू गम है, बहुत गम है। हाथ लगा के देखो, ऐसे ऐसे करो। ओ देखो देखो, आपको समझ में तो आती नहीं है जब मम्मा बोलती है तो। है ना गम, गम है ना। तो गाइस आप लोग भी खा लो। यहाँ पे ना अक्षु खा रही है दही, तो ये दही लेकर आ गए थे और दही के पीछे ये लड़की इतना ऐसे पागल हो जाती है, आप लोग देख सकते हो। ऐसे कौन खाता है दही को, बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है कि मक्खन खा रही हो। ये मक्खन तो खिलता नहीं है, पर मैडम जी को चाहिए दही। तो उसके बाद ये लेकर आए थे साथ में कोल्ड ड्रिंक, तो इन्होंने बोला चल अपन कोल्ड ड्रिंक पीते, गर्मी हो रही है। तो यहाँ मैं निकाल कर ले आई थी कोल्ड ड्रिंक, तो हम दोनों ने चेस करते हुए कोल्ड ड्रिंक को एंजॉय किया। और फिर इनको पसंद नहीं आ रहे थे चावल, तो इनने मुझे बिल्कुल भी नहीं बताया। इनने मुझे छुपा कर ये ऑर्डर कर दिया था, क्योंकि मैंने नमकीन पुलाव बनाए थे और इनने खाए नहीं। उसके बाद इनने धीरे से ऑर्डर कर दिया, और फिर जब आ ही जाते हैं तो मैं इससे ज़्यादा तो कुछ बोल ही नहीं सकती, फिर तो मैं भी टेस्ट करूँगी। तो यहाँ मैंने टेस्ट कर लिया था। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।